नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं और उत्तराखंड साहित्य हमारा चल रहा है। इससे पहले एनसीईआरटी का सिलेबस मैंने बहुत कवर करवाया है, जिसमें आपके बहुत इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी व्याकरण भी मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी जानकारी हैं जो आपके सिलेबस से मैच करती हैं, मतलब जो आपके सिलेबस से मिलती हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अभी हम उत्तराखंड साहित्य पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उत्तराखंड साहित्य नाम से प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम एक नए साहित्यकारों को कुछ नए साहित्यकारों को जानने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आज जो साहित्यकार हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनका नाम है रमेश चंद्र शाह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रमेश चंद्र शाह के बारे में हमने, मतलब उत्तराखंड का जो साहित्य है उसमें नहीं इनके बारे में उनका नाम नहीं दिया है पर्टिकुलर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रमेश चंद्र शाह जो हैं काफ़ी जाने माने साहित्यकार हैं। हालांकि उन्होंने हिंदी में ही अपना साहित्य लिखा है, लेकिन ये रहने वाले अल्मोड़ा के थे, यानी इनका जन्म जो है 1937 अल्मोड़ा में हुआ था। तो इसलिए हम एक दो परिप्रेक्ष्य में इनको मान के चलते हैं, एक तो हिंदी साहित्य के अंदर और दूसरा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो आप लोग इनकी रचनाओं को भी ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इनकी रचनाएं देख लीजिए। इनके उपन्यास हैं जो मैंने स्टार लगाए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको पहले तो हो सके तो पूरे याद रखिए, क्योंकि कौन सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बताती हूँ उन्हें तो आप ज़रूर याद रखेंगे। गोबर गणेश, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। किस्सा गुलाम हो गया, पूर्वा पार हो गया, आखिरी दिन हो गया, पुनर्वास हो गया, ये क्या है इनके उपन्यास हैं। और विनायक, विनायक इनका बहुत ही फेमस उपन्यास हुआ, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, विनायक उपन्यास। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए। काव्य है इनके, यानी कि कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। नदी भागती आई, हरिश्चंद्र आओ, प्यारे मुचकुंद को देखते हैं। तो ये क्या है, इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, कहानी भी इन्होंने लिखे हैं। जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ ली जा सकती है आपसे। ठीक है, मोहल्ले का रावण। मानपत्र हो गया। थिएटर, थिएटर भी बहुत फेमस कहानी इनकी रही है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, इसके बाद देखिए इनके यात्रा वृत्तांत, एक यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा है, एक लंबी छाँ, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नाटक है इनका मारा जाई खुसरो और मुटियार बुर्ज, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इन्हें विनायक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और कब मिला, 2014 में, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2001 में व्यास सम्मान इनको मिला। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रमेश चंद्र शाह हैं उनको कब व्यास सम्मान मिला है, तो 2001 में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सी रचना के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि 2001 में इनको किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 2004 में इनको पद्मश्री सम्मान, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म, उसके जो बाद आते हैं पद्म विभूषण और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो तीसरा चौथा जो सम्मान है उससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इनके बारे में। रमेश चंद्र शाह, देखिए दोस्तों, मैं चाहती तो इनका पूरा जीवन परिचय, इन्होंने कहाँ से पढ़ा, क्या क्या अपने जीवन में किया और क्या क्या इनकी और अन्य उपलब्धियाँ रही हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर सकती थी और इस वीडियो को बहुत लंबा खींच सकती थी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, आपका पेपर जो है वो जुलाई में प्रस्तावित है। और अगर मैं फ़ालतू की चीज़ें, अगर आपको मतलब फ़ालतू तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज तो होना चाहिए। आगे जाकर आपको इसी फील्ड में पढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज तो होना चाहिए। लेकिन जब समय कम है तो हम कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए, हम नॉलेज के लिए और भी हम बाद में पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की हैं। वही चीज़ें मैं आपको सेलेक्टिव बता रही हूँ जो मैंने अपने नोट्स में नोट किया है, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान अपने नोट्स जो बनाए थे उनको, और कैसे हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कम समय में ज़्यादा, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरी हमारे पास जो हमारा साहित्य है, उत्तराखंड साहित्य, उसके अंदर उसमें जो लगी हुई हैं गौरा पंत शिवानी। अब देखिए, जो गौरा पंत शिवानी थी ना, ये थी तो उत्तराखंड से, लेकिन इनका जो जन्म है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा ये सब जो है वो बाहर से हुई है, यानी कि अदर स्टेट से हुई है ना। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम इनको जान लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जा सकती है ना। सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा हो तो एलटी या लेक्चरर किसी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के अंदर इनके बारे में पूछा गया था कि गौरा जो शिवानी हैं इनको, क्योंकि मूल नाम इनको, इनका मूल नाम जो है वो गौरा पंत है, लेकिन शिवानी साहित्य में इनको शिवानी नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि शिवानी जो लेखिका हैं उनका जो मूल नाम है वो क्या है। तो गौरा पंत, तो आप ध्यान रखेंगे गौरा पंत यानी शिवानी एक ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ था और उपनाम है इनका शिवानी, ठीक है। मृत्यु हुई थी 21 मार्च 2003 को। कुमाऊं से बेसिकली ये इनका जो, इनकी जो पूर्वज थे वो कुमाऊं से थे। तो यहाँ पे आप इनके उपन्यास हम देखते हैं। पूतों वाली कैंजा। कैंजा जो है, अगर आप कुमाऊं से कोई मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, कैंजा कहते हैं कुमाऊं में, कुमाऊनी भाषा में कैंजा कहते हैं मौसी को, ठीक है। तो पूतों वाली कैंजा, ये मौसी को कहा जाता है। इसके बाद जो है अतिथि इन्होंने लिखा था, कृष्ण कली लिखा था, मायापुरी, कस्तूरी मृग और 14 फेरे। ये 14 फेरे बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। रति विलाप, विष कन्या भी इम्पॉर्टेंट है। चल खुसरो घर घर अपने। तो ये चल खुसरो घर अपने नाम से 2-3 साहित्यकारों ने लिखा है, रचनाएं हैं उनकी, तो इनकी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गौरा पंत शिवानी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहानी में इनकी जो कहानी है, पुष्पाहार है, लाल हवेली है, मेरी प्रिय कहानियाँ, मणिमाला की हंसी, ये क्या है, कहानियाँ हैं, ठीक है। और देखिए यांत्रिक इनका क्या है, एक अन्य रचना है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। झरोखा, चरेवेती और गेंदा, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये थी गौरा पंत शिवानी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने गौरा पंत शिवानी को पढ़ा और रमेश चंद्र शाह पढ़ा, ठीक है। हालांकि दोनों ने ही हिंदी भाषा में अपना साहित्य लिखा है, और क्योंकि हम एलटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए दोनों ही परिप्रेक्ष्य, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या हिंदी की एलटी हिंदी की बात करें, तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिली है यहाँ से तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें अपना, और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट जुटाने का प्रयास करती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग वीडियोस देखते रहें। आप पिछले वीडियोस पे आप लोगों के फीडबैक आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके।
और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। अपना जितना भी मैंने अपनी तैयारी के दौरान जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं अपना समय निकाल करके आपसे शेयर करती हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।